हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू, जो कि आपके एचपी टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल और इसके अलावा अगर सी टेट पेपर 2 है साइंस से, या फिर पेपर 1 में ईवीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलेट्स इज़ मोस्ट टॉक्सिक। अलग अलग पार्टिकुलेट्स दे रखे हैं, आपको ये बताना कि जैसे हम ह्यूमन के लिए बात करें तो मोस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है। तो वैसे तो सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, बट ये जो शूट है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, मोस्ट टॉक्सिक होता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, जिसकी वजह से ये इजीली हमारे लंग्स में एंटर कर जाता है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है और हमारी हेल्थ को डैमेज करता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी, मोस्ट टॉक्सिक है, अदरवाइज सारे टॉक्सिक है। नेक्स्ट है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड बाय मेथड ऑफ। ये जो टेम्परेरी हार्डनेस है वाटर की, ये किस मेथड से रिमूव की जाती है। ठीक है, आपको पता है वाटर जो है वो हार्ड कैसे होता है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। तो जो वाटर है वो टेम्परेरी या परमानेंट हार्ड हो सकता है, जो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होता है। तो इसे जो है, अगर टेम्परेरी हार्डनेस है वाटर में, तो उसे क्लार्क मेथड से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, वो रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ना, जो क्या है मतलब स्लिक लाइन के साथ रिएक्ट करते हैं, और इसकी जो ये टेम्परेरी हार्डनेस है ये क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है ना। क्लियर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्लार्क मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी इज मेजर ऑफ। पहले तो बीओडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्या मेज़र करता है, एक्सटेंट मेज़र करता है कि जो वाटर है कितना पोल्यूटेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से, है ना। तो बीओडी क्या मेज़र करेगा, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन द वाटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, क्लाउड फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। वैसे तो आपको पता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है ना, और देन कंडेंसेशन होती है, बट इसमें ट्रांसपीरेशन भी आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ये सारे ही क्लाउड फॉर्मेशन की साइकिल का पार्ट रहते हैं। क्योंकि हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव ही रहने वाला है। ठीक है, अदरवाइज़ कोई एक दे या दो दे, उसके अकॉर्डिंग भी हम चूज़ कर सकते हैं, बट ऑल ऑफ द अबव हमारे पास है, तो ये सारे ही क्लाउड फॉर्मेशन क्या जो प्रोसेस है, साइकिल है, उसमें पाए जाते हैं। इवेपोरेशन भी, कंडेंसेशन भी, ट्रांसपीरेशन भी, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कंडेंसेशन किसे कहते हैं ये आप मुझे बताओगे। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्शन है, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्शन है, या सॉलिड से गैस में कन्वर्शन है, या गैस से लिक्विड में, या लिक्विड से गैस में। कंडेंसेशन जो है ये इनमें से क्या करता है, किस तरह की प्रोसेस है, इसका राइट आंसर कमेंट करके आप बताओ। नेक्स्ट है, कंपोज फर्टिलाइजर्स मेक्स सॉइल। ये जो कंपोस्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि हमारा फूड वेस्ट हो गया, डिकम्पोजिंग प्लांट्स हो गए, और ऐसे ही अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मिक्सचर रहता है, इसका मिक्स रहता है ना। तो जो कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है वो सॉइल को क्या करता है, ये मेनली अगर हमारी जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ना, तो एसिड और बेस का क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसके इफ़ेक्ट को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। वैसे तो सब कुछ ही कर सकता है, एसिड है तो बेसिक कर सकता है, बेसिक है तो एसिड, बट अगर सॉइल का नेचर बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो इसमें क्योंकि एसिडिटी होती है, तो ये क्या कर देता है, उसके बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने की वजह से इसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपोस्ट होते हैं या मैन्योर होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं एसिड्स को, और एसिड की वजह से जो एक्सेस बेसिक हो चुकी है हमारी सॉइल वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, क्योंकि जब दोनों मिक्स होते हैं एसिड और बेस, तो जो कोई भी सब्सटेंस है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रल। नेक्स्ट है,
टीथ डिके स्टार्ट्स एट pH वैल्यू ऑफ माउथ। आपको पता है हमारा जो माउथ है या हमारा जो बॉडी है उसमें भी एसिड पाए जाते हैं, एसिडिक होता है। 7 पे ये न्यूट्रल रहेगा, 7 से ऊपर चले जाएँ तो बेसिक हो जाएगा नेचर, और उससे नीचे चले जाएँ तो एसिडिक हो जाता है। माउथ जो है मेनली वैसे एसिडिक ही होता है, क्योंकि वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। टीथ जो हैं वैसे तो डिके नहीं करते हैं, बट ये स्टार्ट कर देते हैं अगर हमारे माउथ का pH लेवल जो है 5.5 से नीचे चला जाता है, इतना हो जाता है तो हमारा जो ये दांत हैं ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो इसीलिए ध्यान रखना होता है कि हम बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड्स कंज्यूम ना करें, या खाते भी हैं तो मुंह में वो ना रह जाएं, इसलिए बोला जाता है हमें ब्रश करना चाहिए, दांत साफ़ रखने चाहिए ना, क्योंकि इससे इनका डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डैश एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था केमिस्ट्री का, अगर वो चैप्टर आपको याद होगा। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते जाते हैं तो जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और अगर पूछा जाता है डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे की तरफ चलते जाएं तो ये क्या होती है, डिक्रीज़ होती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा ये पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि इससे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कंपेरिजन टू अदर। बट अभी तो हमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं अक्रॉस द पीरियड तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज़ होती जाती है ना। लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर ये क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। उल्टा पूछ ले अगर राइट टू लेफ़्ट तो ऑब्वियसली आप डिक्रीज़ आंसर करोगे, ठीक है। तो लेफ़्ट से राइट मूव करने पे ये क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है टेमेरिंड कंटेन्स। टेमेरिंड जो है इमली है, उसमें क्या कौन कौन सी एसिड पाई जाती हैं। नॉर्मली तो आपको पता है टार्टेरिक एसिड होती है, बट इसके अलावा सिट्रिक एसिड भी होता है इसमें, सक्सीनिक एसिड भी होता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हाँ, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में नहीं होता, कोई एक ही चूज़ करना पड़ता तो टार्टेरिक एसिड हम चूज़ कर देते। नेक्स्ट है डैश डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से कौन सी डिजीज़ होती है। नॉर्मली जॉन्डिस, मलेरिया और टाइफाइड के बारे में हम बात करें, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ में आ जाती हैं। इसमें जो बॉन्ड्राइटिस है ये क्या है, एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। वैसे तो और भी कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे टबैको स्मोक हो सकता है, डस्ट वेपर्स है ना, फ्यूम्स वगैरह, तो ये सारे एयर पॉल्यूशन की वजह से मेनली होते हैं। एयर बॉर्न डिजीज़ आ जाती है ना, जिसमें नॉर्मली मतलब फ्लू, कोल्ड, वायरस, ये सारे कॉमन कॉज हैं इसके, ठीक है। बट यहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह से पूछा है तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा है सी। नेक्स्ट है डैश इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल। इनमें से लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या न्यूट्रॉन। तो लाइटेस्ट के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, और बीटा पार्टिकल का जो मास है वो भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सी। अब इससे बात करें कि सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा है, अल्फ़ा जो पार्टिकल है वो हैवीएस्ट रहता है, उससे कम जो है न्यूट्रॉन आ जाएगा, उससे कम प्रोटॉन, और सबसे कम मतलब लाइटेस्ट जो है वो हमारा बीटा पार्टिकल आ जाता है ना। तो लाइटेस्ट बीटा पार्टिकल, उससे लाइट प्रोटॉन, उससे लाइट न्यूट्रॉन, और सबसे हैवी अल्फ़ा पार्टिकल। ये सारा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इज़। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर हमें बनाना हो, इसका आंसर आई थिंक आप सबको पता है, सॉफ्ट आयरन का हम यूज़ करते हैं। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नीड टू पिक अप योर स्कूल बैग। स्कूल बैग को जब हम पिक करते हैं तो कौन सी फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली आपकी जो मसल्स हैं उन पे फोर्स लगती है, तो मस्कुलर फोर्स आ जाएगी, क्योंकि कांटेक्ट आता है स्कूल बैग के साथ, और मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। जबकि बाकी सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स में, इसमें हमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मैग्नेट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चार्जेस के बीच में होती है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमारी अर्थ में जो ग्रेविटी है या जो फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक स्कूल बैग को पिक करना है तो हमें कौन सी फोर्स लगेगी, उस पर मस्कुलर फोर्स लगती है। नेक्स्ट है पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक रिएक्ट विद। अब इसमें ना नॉर्मली जो हमारा जैसे अगर हम मैग्नीशियम के बारे में बात करें, वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाता है। जिंक जो है वो स्टीम से रिएक्ट करता है। पोटाशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सबके लिए अलग अलग है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम डी के साथ जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है डैश इज स्टोर्ड इन वाटर।
अब आपको पता है फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करते हैं क्योंकि एयर के साथ कांटेक्ट में आने में एयर के साथ ही हाईली रिएक्टिव होती है। फॉस्फोरस जो है उनमें वाइट फॉस्फोरस जो है वो मोस्ट रिएक्टिव आती है, हाईली रिएक्टिव है ना। चाहे सिंपली भी फॉस्फोरस देता तब भी हम आंसर वही चूज़ करते, ठीक है, कि इसको वाटर में स्टोर किया जाता है। सीधा भी आपने याद रखना है कि एयर के एक्सपोजर में आने के वजह से ये क्या हो जाती है, रिएक्ट कर जाती है, जलने लग जाती है, इसीलिए इसे अंडर वाटर स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील कंटेन्स। बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील जो है उसमें क्या होता है, वो किससे बने होते हैं, या फिर तो कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील को बनाने के लिए, टाइटेनियम यूज़ किया जाता है। तो उसका राइट आंसर जो है वो सी आ जाएगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, जैसे कि मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।